प्रभु यीशु की जीवित वचन की सेवकाई में एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ, प्रभु के वचन को लेकर आपके साथ साझा करने के लिए, प्रभु के वचन के मनन चिंतन को आपके साथ बांटने के लिए। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15, उसकी वचन संख्या 21 से लेकर 28 तक। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु इजराइल से बाहर पड़ोसी मुल्क की जमीन पर सुसमाचार सुनाने जाते हैं और वहां पर एक कनानी स्त्री यानी गैर यहूदी स्त्री प्रभु को पुकारते हुए कहती है, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। आज दुर्भाग्यवश हमारे बहुत सारे बच्चे बुरी आत्मा, बुराई की ताकत या फिर शैतान के द्वारा सताए जा रहे हैं। ये बुराई की आत्माएं विभिन्न रूपों में आज की युवा पीढ़ी की जिंदगी को बर्बाद कर रही है। कहीं विभिन्न प्रकार के नशों की आत्मा, तो कहीं पापमय रिश्तों की आत्मा, कहीं विद्रोही आत्मा है तो कहीं हिंसा की आत्मा है, कहीं मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया की मनोगस्ती की आत्मा है तो कहीं हीरो वर्शिप की आत्मा। हमारे बच्चे शैतान की चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। उस स्त्री ने अपनी बेटी की समस्या को पहचान लिया कि यह शैतान के वश में है। हमारे बच्चे शैतान के वश में हैं, पर हम यह पहचान नहीं पा रहे हैं। हमारे बच्चे विनाश की ओर जा रहे हैं और हम विनाश के तांडव को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें जागृत होने की जरूरत है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किसकी संगति में, किसका अनुसरण कर रहे हैं, किसकी बातें सुन रहे हैं, हमें इससे वाकिफ रहने की जरूरत है। और यदि हमें लगता है कि हमारा बच्चा विश्वास की परिधि से, धार्मिकता की परिधि से, पवित्रता की परिधि से बाहर निकलता जा रहा है, तो हमें उसे यीशु के पास लेकर आने की जरूरत है। हमें यीशु के पास हमारे बच्चों को लाना और यीशु से हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हम प्रभु यीशु के पास जाकर कहें, प्रभु हम पर दया कीजिए, हमारे बच्चों पर दया कीजिए, वे शैतान वो बुराई के जाल में अनजाने ही फंसे चले जा रहे हैं। यीशु उन्हें बचाइए, यीशु हमें बचाइए। जैसे वह नारी प्रभु के पास आकर प्रभु से अनुनय विनय करती है, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह से सताई जा रही है। प्रभु यीशु उस नारी के विश्वास को 3 बार परखते हैं। पहली बार उसकी प्रार्थना को नजरअंदाज करते हुए, प्रभु बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वे कुछ जवाब नहीं देते हैं। और दूसरी बार यह कहकर कि मैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इस प्रकार प्रभु उसका इनकार करते हैं। दूसरे शब्दों में वे ये कहते हैं कि तुम उस परिवार की सदस्य नहीं हो जिसके लिए मैं भेजा गया हूं। और तीसरी बार यह कहकर कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। अब यह सुनकर हम पथभ्रष्ट न हो कि यीशु ने उस नारी को इस प्रकार की हल्की भाषा में क्यों जवाब दिया। यह उस नारी की विनम्रता की परख थी। प्रभु का वचन कहता है, जो विनम्र है वे महान बनाए जाएंगे। The humble will be exalted। प्रभु उसकी विनम्रता को परख रहे थे। यदि वह नारी अहंकारी होती तो वह सीधे से जवाब देती, मैं तो यह सोचकर आपके पास आई थी कि आप एक धार्मिक और पवित्र इंसान हो, एक भले इंसान हो, परेशान व दुखित लोगों की मदद करते हो। आपसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। अगर आपकी निगाह में हम कुत्ते ही हैं तो नहीं चाहिए आपकी मेहरबानी, नहीं चाहिए आपकी चंगाई, मैं तो चलती हूं। परंतु नहीं, वह यीशु की भाषा और शब्दों पर नहीं गई, लेकिन उसने यीशु के दिल की भाषा को समझ लिया था। वह जितनी विनम्र थी उतनी ही बुद्धिमान थी। वह जानती थी कि जो बोला गया है वह कुछ और है और दिल की सच्चाई कुछ और है। यीशु के दिल में जो कुछ चल रहा है वो कुछ और है। और उसने 4 प्रकार से यीशु के सभी सवालों का जवाब पेश किया, जिसका उपयोग हम हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे निवेदनों में कर सकते हैं। पहला जवाब, वह अपनी प्रार्थनाओं में
दृढ़ बनी रही, मजबूत बनी रही। उसने हार नहीं मानी, उसने अपना विश्वास और अपना मनोबल कमजोर नहीं होने दिया। उसने अपनी उम्मीद बरकरार रखी, वह दृढ़ बनी रही। हमारा विश्वास कितना बड़ा व कितना गहरा है। हम हमारी प्रार्थनाओं में कितने दृढ़ व मजबूत बने रहते हैं। हमारी प्रार्थनाओं का तुरंत जवाब न मिलने पर हम कितने समय तक संयम व दृढ़ता के साथ विश्वास व उम्मीद बरकरार रखते हुए प्रार्थना जारी रखते हैं। जब कोरोना महामारी शुरू हुई, हम में से कितने लोगों ने प्रारंभ में अपनी प्रार्थनाओं में दृढ़ता व लगन दिखाई, पर अब जब महीनों की प्रार्थनाओं के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें हमारी प्रार्थनाएं बेअसर लग रही हैं। कईयों ने तो प्रार्थना करना ही छोड़ दिया है। कोई प्रार्थना कर भी रहा है तो भी कोई खास उम्मीद से नहीं। यह कनानी नारी आज हमें चुनौती दे रही है, हमारे सामने एक मिसाल रख रही है कि प्रार्थना का जवाब आने तक बिना विचलित हुए, बिना हिम्मत हारे, बिना हताश हुए हमें प्रार्थना में लगे रहना है। हमने सुसमाचार में पढ़ा कि वह नारी प्रार्थना की सुनवाई होने तक बिना विचलित हुए प्रार्थना करती रही, वो डटी रही प्रभु के सामने। दूसरा, उसने शिष्यों की मध्यस्थता ली। शिष्यों ने उसकी ओर से प्रभु के पास जाकर यह कहते हुए निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वो हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। शिष्य बोले, प्रभु उसकी प्रार्थना सुन लीजिए, नहीं तो वह चुप रहने वाली नहीं है। आज भी प्रभु के शिष्यों की मध्यस्थता की अहमियत है। संतों की प्रार्थना का अपना स्थान है। जैसे आज के सुसमाचार में शिष्यों ने उस स्त्री के लिए मध्यस्थता की, वैसे ही मरियम ने काना के भोज में उस विवाह वाले परिवार के लिए मध्यस्थता की थी। और दोनों ही घटनाओं में हम देखते हैं कि प्रभु कोई चमत्कार करने की मंशा तो नहीं रखते हैं, फिर भी वे अंत में दोनों घटनाओं में उनकी मदद करते हैं। जरूर आज के सुसमाचार में प्रभु उस नारी की विनम्रता और उसके गहरे विश्वास से प्रभावित होकर उसकी बेटी को चंगाई प्रदान करते हैं, परंतु शिष्यों की मध्यस्थता की भूमिका को सिरे से खारिज करना भी उचित प्रतीत नहीं होता। मध्यस्थ प्रार्थना की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग स्थान है। तीसरा, वह प्रभु के करीब आती है और झुककर उन्हें प्रणाम करती है और कहती है, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें प्रभु के पास आने की जरूरत है, प्रभु के करीब जाने की जरूरत है। हमें प्रभु से नजदीकी रिश्ता कायम करते हुए विनम्रता से प्रभु की प्रभुता को स्वीकार करते हुए, प्रभु की प्रभुसत्ता को स्वीकार करते हुए उनकी आराधना में अपने सिर को झुकाने की जरूरत है। तब हमारी प्रार्थना आशीष व चंगाई का उत्तर लेकर हमारे पास लौटेगी। चौथा, उसने न गुस्सा दिखाया न नाराजगी। जब प्रभु ने कहा कि बच्चों की रोटी को लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है, तो उसने इस पर नाराजगी नहीं जताई, पर वह बड़ी नरमी से पेश आती है और कहती है, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। हम पिल्ले ही सही, पर वे भी तो मालिक की मेज से गिरे हुए चूर या टुकड़े के हकदार हैं। कितनी बड़ी विनम्रता। वो कह रही थी कि जी हाँ, मैं इसके नाकाबिल हूं कि आपके लोगों जैसे आपकी मेहरबानी की हकदार बनूं, पर मुझ नाकाबिल पर आपकी रहम की एक बूंद भी गिर जाए तो वो भी मेरे लिए काफी है। कितना दृढ़ विश्वास और कितनी गहरी विनम्रता। और उसके विश्वास और उसकी इस विनम्रता ने सचमुच यीशु को प्रभावित किया और वे बोल उठे, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी चंगी हो जाती है। आइए इस कोरोना काल में हम हिम्मत न हारें, हमारा विश्वास कमजोर न हो, हम दृढ़ बने रहें और प्रभु का यह वचन सुनने तक प्रार्थना में डटे रहें, प्रार्थना में लगे रहें। तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, जो तुमने मांगा है तुम्हारी हर मुराद पूरी हो। आमीन।